सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों का पेपर हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। जिनका होने वाला है वो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उन तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस के अंदर से ही आपका जितना भी है वो पूरा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजीनियस बिल्ट। इंडिजीनियस बिल्ट माने क्या होता है? जो वहीं का होता है। जैसे हम लोग नहीं कहते इंडिजीनियस वहाँ के निवासी थे, तो मतलब वहाँ के लोकल निवासी था, तो वही उसे स्वदेश निर्मित मतलब उसी देश का कहेंगे। दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? दूसरी पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन का प्रथम उपग्रह कौन सा था? वो था इनसेट 2A। उपग्रह आपको पता ही होगा, जो यहाँ से भेजे जाते हैं और धरती के आसपास चक्कर लगाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और जो नेचुरल उपग्रह है, जो क्वेश्चन में आता है कि कौन है नेचुरल उपग्रह पृथ्वी का, तो वो है चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? जाहिर सी बात, सिंपल सा है, विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी हड्डियां काफी वीक हो जाएंगी। हैली पुच्छर तारा, यहाँ पे हैली कॉमेट प्रति कितने वर्ष पर दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष पे दिखाई देता है। अब पुच्छल तारा होता क्या, आपको पता ही होगा। जो कॉमेट होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं पृथ्वी के आसपास घूमते रहते हैं, वो इतनी स्पीड से घूमते हैं कि उसमें आग ऐसी लग जाती है, वो गर्म हो जाते हैं, तो वो तारे की तरीका हम लोगों को दिखाई देते हैं। और वो क्योंकि काफ़ी लंबे पृथ्वी का या सोलर सिस्टम का अगर चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी टाइम लगता है पूरा घूम के दोबारा उस कंडीशन में आने में जिससे हमें पृथ्वी पे दिखाई दे। तो ये 76 वर्ष में एक बार होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें, बैट्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो भाई चमगादड़ के पास कोई तरंगे होती हैं, तो कौन सी तरंगे होते हैं कि जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के वो उड़ सकते हैं? तो वो होती हैं पराश्रव्य, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। आपने सुना भी होगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इनकी सहायता से चमगादड़ उड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? वो एड्स होता है। तो एचआईवी कोई बीमारी नहीं, एचआईवी क्या है? विषाणु, उससे जो बीमारी होती है उसका नाम है एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमाना कोई नुकसानदायक नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि जैसे जब आपको चोट लगती है तो आपका खून बहता है, अगर विटामिन के नहीं होता है तो वो खून लगातार बहता रहेगा। तो जरूरी है कि उस जगह पे रक्त का थक्का जम जाए जिससे वो खून बहना बंद हो जाए। एम्पियर सेकंड मात्रक है भाई। एम्पियर किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है एम्पियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे विद्युत धारा का मात्रक या आवेश का मात्रक। एम्पियर तो मात्रक पढ़ के जाइए क्योंकि वो भी एग्जाम में आ रहे हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। अगर हमारे चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, आपको बार बार चैनल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती है, बिल्कुल होती है। वो गैस ऐसी होती है जिससे आपको हंसी आती है, तो वो कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे आपने एक बार सुना होगा एक कहानी में कि लोग हंसते हंसते या नाचते नाचते मर गए, तो लाफिंग गैस होती है। तो उसमें आप, ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं तो आपको सांस नहीं आएगी। वह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है भाई, लौह कवर में रखकर। वो लौह कवर में रख दिए जाते हैं जिससे बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों, जो भी यंत्र हैं वैज्ञानिकों के, उनकी रक्षा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता भी होगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर, उसे हिंदी में कहेंगे संलयन। तो वो परमाणु बिजली घरों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत अधिक मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है। अब इसी का यूज होता है, इस टेक्नोलॉजी का, जब हम लोग एटॉमिक बम बनाते हैं तो उसमें भी, या हाइड्रोजन बम बनाते हैं उसमें भी इसी का यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। वो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो
उसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। आगे देखते हैं रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। ये आपको पता होगा कार्बन तिथि का उपयोग किस में होता है? तो वो किसी जीवाश्म की आयु पता लगाने में होता है कि अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चीज़ 1500 साल पुरानी है, ये चीज़ 2500 साल पुरानी है, जैसे बुद्धा की मूर्ति मिली, तो वो बताते हैं ये 2500 साल पुरानी है, तो कैसे बताते हैं? कार्बन डेटिंग जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन तिथि। इससे इसके ज़रिए जीवाश्मों की आयु, कोई भी पत्थर हो, जीवाश्म हो, सबकी आयु पता लगा सकते हैं। जैसे मर्डर कितने पहले हुआ, कभी-कभी आपने देखा होगा, तो उसमें फॉरेंसिक जाँच में जाता है, तो कैसे पता लगाते हैं कि भाई कितना पुराना है। आगे देखते हैं शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त आपका किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी रक्त को शुद्ध कर देती है और उसमें जो गंदगी होती है वो शरीर से निकाल देती है, जिसे हिंदी में वक्र कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधे जो होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं एक जगह स्थिर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, तो उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। आपने देखे भी होंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? भाई दो समांतर दर्पण रखे हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं आप बाल की दुकान में गए होंगे बाल कटवाने, तो वहाँ दो प्रतिबिंब रखे रहते हैं, तो उसकी जो उसमें देखते होंगे आप, चलता चला जा रहा है पीछे की तरफ, तो उससे इनफाइनाइट अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो वो होता है दूसरा प्रतिबिंब जो भी बन रहा है उसका। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? भाई तेल जो होता है जल में जब आप डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ हो जाता है और फैल जाता है, वो नीचे डूबता नहीं है। तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, यही तो रीजन होता है कि भाई पृष्ठ तनाव जिसका कम होगा वो ऊपर तैरेगा और जिसका ज्यादा होगा जल का वो नीचे रहेगा। पेंसिल का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आपको पता ही होगा, पेंसिल का लेड हो गया, जो भी कार्बन वाली चीजें हैं उसमें ग्रेफाइट होता है, जैसे कोयला हो गया। आगे देखते हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, सड़क में घर्षण ज्यादा होता है। अब घर्षण होता क्या है? किसी खुरदुरी चीज में आप किसी चीज को रगड़िए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें घर्षण ज्यादा है, और किसी चिकनी चीज में रगड़िए तो वहां पे घर्षण कम होता है। आगे देखते हैं लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अब इससे ये भी समझिए कि जो पटरियां होती हैं वो फैलती हैं मौसम के हिसाब से और सिकुड़ती हैं, तो उसे उसी हिसाब से बनाया जाता है। ऐसा भी है, तो उसी से समझिए कि चीजें फैलती या सिकुड़ती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? भाई क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है और जबकि नीचे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इसलिए 100 से कम भी हो तो पानी उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु क्या है? जस्ता और तांबा मिलके पीतल की मिश्र धातु बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।